जिस महिला डॉक्टर का हिजाब नीतीश कुमार ने सरेआम मंच पर सबके सामने खींचा था, वो महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण इस हरकत से इस कदर आहत है कि नीतीश के हाथों मिला नियुक्ति पत्र उनके मुंह पर मार दिया है और नौकरी करने से साफ इंकार कर दिया है। जिसके बाद नीतीश कुमार इतना झुल्ला उठे हैं कि अपनी निर्लज्ज हरकतों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया पर भड़क रहे हैं। मीडिया को अपने कार्यक्रम से दूर कर दिया है। इस निर्लज्ज हरकत के बाद जब उनकी जगहसाई हो रही है, जगह जगह उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हो रही है, तो घबराए नीतीश कुमार अपनी हरकत की भड़ास मीडिया पर निकाल रहे हैं और अपना मुंह छुपाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके पूरी खबर आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, आप भास्कर की इस खबर को देखिए। सीएम नीतीश ने हिजाब खींचा, नुसरत ने बिहार छोड़ा, बोली अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, मुख्यमंत्री का इरादा जो हो, मुझे तकलीफ हुई। यानी दोस्तों, नुसरत प्रवीण का कहना है कि उसके साथ भरे मंच पर जो हुआ, नीतीश कुमार का जो भी इरादा था उससे वो बहुत आहत है। इतना ज्यादा सदमे में है कि इस समय उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना डरी हुई है कि बिहार छोड़ दिया है। 15 दिसंबर को यह घटना हुई थी जब नीतीश कुमार सभी नियुक्त डॉक्टरों को अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। नुसरत प्रवीण के साथ लेटर देते समय क्या हुआ था आपने देखा। उसके बाद से मुस्लिम महिला डॉक्टर सदमे में। उसने आप बीती पूरी घटना अपने भाई को फोन पर बताई कि कैसे किस तरह उसके साथ एक मुखिया की कुर्सी पर बैठे इंसान जो बिहार चला रहे हैं उसने हरकत की है। 15 दिसंबर को यह घटना हुई। इसके अगले दिन ही नुसरत प्रवीण ने बिहार छोड़ दिया, अपने परिवार के पास कोलकाता चली गई और अब नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया है। उनके भाई ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं ज्वाइन करने का इरादा किया है। डॉक्टर नुसरत के भाई ने कहा कि मैं और मेरे परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती किसी और की है तो उन्हें क्यों बुरा लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़ो। लेकिन डॉक्टर नुसरत इस कदर सदमे में है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती। उन्हें 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी लेकिन वो करेंगे नहीं, साफ इनकार कर दिया है। नुसरत ने अपने भाई से कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया वो इंटेंशनली किया, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ बहुत सारे लोग थे, कुछ तो हंस रहे थे। एक लड़की होने के नाते वो मेरे लिए अपमान जैसा था। मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिजाब में ही रहकर पढ़ाई की। घर हो या मार्केट हो, मॉल, हर जगह मैं हिजाब पहन कर गई। कभी ऐसा नहीं हुआ। अब्बू अम्मी ने भी घर में हमेशा यही सिखाया, हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मेरी गलती क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मन शांत नहीं है, वो दिन याद कर सहम जाती हूँ। मैं आगे क्या करूंगी ये अभी कुछ पता नहीं है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आगे मैं क्या करूंगी कुछ कह नहीं सकती। हाँ, लेकिन 15 दिसंबर को जो हुआ ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, ये शब्द मुस्लिम डॉक्टर नुसरत प्रवीण के हैं। उनकी ये बातें आंखें नम करने वाली है। उसने इन शब्दों में अपनी पीड़ा बयां की है। एक लड़की ने समाज से लड़कर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया, नौकरी लग गई, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया है, 20 साल से बिहार चला रहे हैं, उनकी इस निर्लज्ज हरकत ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। आज वो इतनी ज्यादा सहम गई है कि बाहर नहीं निकल पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका बना बनाया भविष्य बर्बाद कर दिया। ये जो घटना हुई है उसने उनके दिल और दिमाग पर काफी ज्यादा असर डाला है। वो सही से किसी से बात नहीं कर पा रही हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है। नुसरत के भाई ने बताया कि मैं और मेरे परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए। लेकिन वो अभी मेंटल ट्रामा में चल रही हैं, खुद डिसाइड नहीं कर पा रही क्या फैसला लें, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने से बार बार इनकार कर रही हैं। दूसरी तरफ गोदी मीडिया नीतीश के इस कारनामों पर खामोश बैठा है, लेकिन कुछ मीडिया इस पर बात कर रही है। पूरा देश गुस्से में है, लेकिन संजय निषाद जैसे नेता नीतीश के समर्थन में है। वो ठहाके लगाकर कह रहे हैं कि हिजाब ही तो छुआ है, इस पर इतना ज्यादा बवाल क्यों किया जा रहा है, अगर कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। दोस्तों, ये योगी के मंत्री की भाषा है जो महिलाओं को लेकर उनकी सोच को साफ साफ दिखाता है। जबकि विपक्ष ही नहीं, बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस नीतीश कुमार को जमकर सुना रहे हैं। जब जग हंसाई हो रही, हर तरफ थू थू हो रही, तो खुद गलती किए बैठे नीतीश कुमार मीडिया पर भड़क गए। इस कदर भड़के हैं कि मीडिया पर बैन ही लगा दिया है। अपना मुंह छुपाने के लिए अपने कार्यक्रमों से मीडिया को हटा दिया है। मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ अटपटी हरकत के बाद नीतीश कुमार बोधगया पहुंचे,
जहां कैमरे को देखकर दूर से ही हाथ उठाकर इशारा कर दिया कि यहां से जाइए। अब दोस्तों मीडिया के सामने कैसे आएंगे, क्या जवाब देंगे, इसलिए मुंह छुपाकर भागते दिखे। दोस्तों 17 और 18 दिसंबर को नीतीश कुमार का प्रोग्राम था, लेकिन न उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, न ही कार्यक्रम के बाद में वीडियो और फोटो जारी किए गए और न ही मीडिया को जाने की परमिशन दी गई। मीडिया को पूरी तरह से इस कार्यक्रम से दूर रखा गया, मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। 16 दिसंबर को भी ऊर्जा विभाग में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान भी मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। क्यों किया गया दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ताकि अगर नीतीश कुमार फिर से कोई ऐसी हरकत करें तो पब्लिक के सामने ना जाए और नीतीश कुमार के करतूतों को का कहीं भांडाफोड़ ना हो जाए। इसलिए दिल्ली से हो सकता है कि गुजरात लॉबी का फरमान आया हो कि मीडिया को दूर किया जाए, क्योंकि दोस्तों अभी तक नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर थे। कब वो पलटी मार ले किसी को कुछ पता नहीं रहता था, किस पाले में जाने वाले हैं इसकी आहट किसी को नहीं होती थी। लेकिन आज वो कौन सी हरकत कब कर बैठे किसी को पता नहीं होती है। कभी अधिकारी के सिर पर उठाकर गमला रख देते हैं तो कभी राष्ट्रगान के बीच इधर उधर झांकते रहते हैं। राष्ट्रगान के बीच नीतीश कुमार सम्मान करने की बजाय बातें करते दिखते हैं। बार बार दीपक कुमार को धक्का देकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, जबकि दीपक कुमार बार बार उनसे आंखों में इशारा करते हैं कि सीधा खड़े रहने के लिए कहते हैं। इसके अलावा कभी भरे मंच पर महिला के गले में माला डाल देते हैं और 15 दिसंबर को क्या हुआ आपने देखा, इसलिए उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठते हैं। विपक्ष हमेशा यही दावा करता है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। दोस्तों इसलिए नीतीश कुमार के कार्यक्रम से मीडिया को दूर कर दिया गया ताकि उनकी करतूत सामने न आए। ऐसे में नीतीश कुमार कैमरे के पीछे चाहे जो करेंगे उस पर पर्दा डाला जा सकेगा। अब इस खबर से यही लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार के कार्यक्रम को मैनेज करने वाली टीम अच्छे से समझ रही है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब और क्या कर बैठे, इसलिए अच्छा होगा कि मीडिया को ही दूर रखा जाए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।